हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एयरमैन क्लासेस में। मैं अश्विन यादव। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़ लिया, स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया। अब 2D में जो होता है सर्कल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए हम सर्कल के बारे में बात करते हैं। सर्कल क्या होता है, ठीक है। सर्कल वो होता है जो किसी पॉइंट, कोई एक पॉइंट, इसको मूल बिंदु मान लेते हैं 0,0 से किसी दूरी या फिर त्रिज्या r या a दो भी कर सकते हैं, त्रिज्या के बराबर चाप से खींचे गए दूरी को ही वृत्त कहते हैं, ठीक है। बराबर त्रिज्या हो, उस त्रिज्या के परिमाप के पूरा एक राउंड ले लेंगे और वो मूल बिंदु को एक पॉइंट मान के करेंगे तो उसे सर्किल कहते हैं, ठीक है। जो सर्कल का हमारा इसका जो त्रिज्या होता है वो a हो जाता है, ठीक है। त्रिज्या इसका a हो जाएगा तो इसका जो समीकरण होगा सर्कल का वो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं समीकरण क्या होगा। तो इसका समीकरण होगा x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला कब होगा? जब ये मूल बिंदु से खींचा गया वृत्त होगा, तब मूल बिंदु से खींचा गया वृत्त होगा और उसकी त्रिज्या a होगी, तब का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर इसका मूल बिंदु न दे के कोई पॉइंट दिया हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वृत्त का? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई पॉइंट दिया है h, k, तब के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा हमारा, और मूल बिंदु दिया होगा तो x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो नॉर्मली जो है सर्कल का एक फॉर्म होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि ये सर्कल है या नहीं हमें पता करने के लिए, और किसी भी सर्कल का समीकरण निकालने के लिए यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो था ये तो हमारा वृत्त का जो मानक समीकरण था, ठीक है। मानक समीकरण ये था। अब हम व्यापक समीकरण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है, वृत्त का व्यापक समीकरण, ठीक है। वृत्त का व्यापक समीकरण के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका क्या होता है? वृत्त का व्यापक समीकरण होता है जिसमें, ठीक है, वृत्त का व्यापक समीकरण होता है जिसका केंद्र जो होता है, इसका जो केंद्र होता है, इसका जो केंद्र होगा वो क्या होगा? -g, -f, ठीक है। तो डायरेक्टली ये तो इसका व्यापक समीकरण होता है, लेकिन आपको अगर केंद्र निकालना हो तो क्या करेंगे? ये जो 2gx दिया है और 2fy दिया है, माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा कर देंगे उसको, वही उसका केंद्र हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया कि व्यापक समीकरण हो गया वृत्त का, ठीक है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि ये वृत्त वास्तविक है, कि बिंदु वृत्त है, कि काल्पनिक वृत्त है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? g² प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है, g² प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू c, ठीक है, सॉरी माइनस होता है, -c इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 है तो ये क्या है? बिंदु वृत्त है। क्या है? बिंदु वृत्त है, बिंदु वृत्त हो जाएगा। और ये होगा g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस c इज ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस c इज लेस देन 0 होगा। तो ये सब क्या होगा, ठीक है। तो ये जब जानने के लिए, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या होगा? वास्तविक वृत्त होगा, वास्तविक वृत्त, ठीक है। और लेस देन 0 होगा तो ये क्या होगा? काल्पनिक वृत्त होगा, काल्पनिक वृत्त होगा, ठीक है दोस्तों। तो वृत्त के बारे में हम लोग नॉर्मली ये सब पढ़ लिए कि वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, उसका मानक समीकरण क्या होता है। अब व्यापक समीकरण में पढ़े कि क्या होता है? x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक। फिर उसके बाद केंद्र निकालना क्या, कैसे बताया मैंने कि जो 2gx और 2fy दिया है, माइनस का करके उसको आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे
तो वो उसका केंद्र निकल जाएगा। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 है तो बिंदु वृत्त होगा, बिंदु के आकार का। यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0 होगा तो वास्तविक वृत्त होगा, और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0 होगा तो ये क्या होगा, काल्पनिक वृत्त होगा। तो इतना हम लोगों ने वृत्त के बारे में जान लिया, ठीक है। अगर तीनों बिंदुओं से जाने वाले वृत्त का समीकरण पूछ दिया हो तो वृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आइए अब उसके बारे में हम जानेंगे। अब तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, वृत्त का समीकरण जब व्यास दिया हो, ठीक है। अगर जब व्यास दिया हो किसी वृत्त का डायमीटर, ये मान लेते हैं हमारा वृत्त है, ठीक, इसका कोई डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, इसका डायमीटर दिया है, ये पॉइंट 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, ये क्या है x1, y1, और ये b हो जाएगा x2, y2, ठीक, ये 2 पॉइंट हो जाएगा। और ये जो यहाँ से त्रिभुज बनाएंगे, ये p, ये क्या हो जाएगा x, y हो जाएगा, ठीक है। जब अगर दिया हो वृत्त का समीकरण का ज्ञात करना जब व्यास दिया हो, ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देख लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, पहले पी ए की ढाल निकालेंगे, पी ए की ढाल, पी ए की ढाल, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पी बी की ढाल, पी बी की ढाल इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू -1 कर देंगे, सॉरी, इक्वल टू -1 कर देंगे। तो अब पी ए की ढाल कैसे निकालेंगे और पी बी की ढाल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ढाल का मतलब क्या होता है, एम, ढाल मतलब प्रवणता। तो एम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, y1 माइनस y, x1 माइनस x, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, y माइनस y1 कर दें, या फिर x माइनस x1 इंटू, अब पी बी की ढाल निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस x2 कर देते हैं, x माइनस x2, अरे सॉरी, y माइनस y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 1। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा डायरेक्टली क्या बन के आएगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो वृत्त का समीकरण हम फाइंड आउट करेंगे कब, जब हमें व्यास दिया हो और पूछे वृत्त का समीकरण क्या होगा। तो डायरेक्टली हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा किसका समीकरण निकल जाएगा, वृत्त का समीकरण जब व्यास दिया हो, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं, देख लेते हैं नॉर्मली इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं डायरेक्टली आंसर आपको करके दिखाऊंगा। इसी तरह से डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कोई पॉइंट दिया है, ये पॉइंट एक्स वाई ही ऑलवेज जो रहेगा, ये एक्स वाई है, ये माना गया पॉइंट पी है, ठीक है। मान लेते हैं x1 x2 क्या दिया है 2, 3 और ये दिया है 3, 4, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, x माइनस x1, x माइनस x1 क्या है हमारा 2 है, फिर इंटू सॉरी x माइनस x2 क्या है 3 हो जाएगा, प्लस y माइनस y माइनस y1 कर देंगे, क्या करेंगे y माइनस y1 करेंगे तो क्या होगा y माइनस 3 इंटू y माइनस 4 y2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x कितना हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा, प्लस 6 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0।
अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस का माइनस 5x प्लस का माइनस 7y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो ये हमारा वृत्त का समीकरण निकल के आया, जो कि व्यास दिया हुआ है। किसी वृत्त का व्यास दिया हो तो हम वृत्त का समीकरण ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो हम आगे बात करेंगे वृत्त की स्पर्शी के बारे में। ठीक है, वृत्त का स्पर्शी का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्टली उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए पहले अगर वृत्त का जो स्पर्शी होगा, यदि वो मूल बिंदु से जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, दिया हुआ है, और इसका जो स्पर्शी है x1 कॉमा y1, ये दो पॉइंट इसको स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्पर्शी का समीकरण क्या होगा, ये x1 हो जाएगा, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, ये जब मूल बिंदु से जाएगा तब है x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब दूसरा क्या होगा, जब वृत्त का समीकरण दिया हो, मानक समीकरण, जैसे मानक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये दिया हो, तब स्पर्शी का समीकरण क्या होगा, आइए उसके बारे में देखते हैं। क्या होगा, सेम होगा, x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 प्लस 2g x प्लस x1 प्लस 2f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा समीकरण, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस 2gx, सॉरी ये 2 हट जाता है, ये हाफ हो जाता है। ठीक है, gx प्लस x1 f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इसके स्पर्शी का समीकरण रहा कि स्पर्शी कैसे निकालते हैं। अगर स्पर्शी किसी का भी निकालना हो, अगर परवलय का ही ले लेते हैं, चाहे किसी और का भी ले लेते हैं। ठीक है, अगर स्क्वायर आ जाएगा तो क्या करेंगे, x इंटू x1 कर देंगे और y इंटू y1 कर देंगे। अगर यहीं पे x आ जाता है, सिंगल का x, स्क्वायर ना हो, तो क्या होगा, x प्लस x1 और ये क्या हो जाएगा, y प्लस y1। तो ये स्पर्शी का समीकरण है। अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन दे दिया है, कोई वृत्त का समीकरण दिया है, वो 2,3 के स्पर्शी से होकर गुजर रहा है, तो y1 का वैल्यू दिया है, x1 और y1 का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वृत्त के स्पर्शी का समीकरण निकल जाएगा। अब इसमें भी सेम अगर पॉइंट दिया है स्पर्शी वाला x1 और y1, तो सेम x1 y1 की जगह पुट कर देंगे तो हमारा किसका समीकरण निकल जाएगा, वृत्त का समीकरण हमें मिल जाएगा। ठीक है, वृत्त के स्पर्शी का समीकरण। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो है हमारा वृत्त के अभिलंब का समीकरण। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई वृत्त है जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कह दें या फिर आर स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर मूल बिंदु से होकर जाता है और अभिलंब का समीकरण दिया है x1 कॉमा y1। ये अभिलंब का समीकरण दिया हो तो वृत्त की अभिलंब का समीकरण, वृत्त का समीकरण दिया हो और अभिलंब दिया हो हमारा कितना, x1 कामा y1 दिया हो, तो बिंदु दिया हो, सॉरी, तो अभिलंब का समीकरण कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अभिलंब का समीकरण फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मली इसका होता है x अपॉन x1 इक्वल टू y अपॉन y1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है अभिलंब निकालने का। आप लोग याद कर लीजिए, इसको डायरेक्टली आप लोग इसको निकाल सकते हैं, या फिर अगर दिया होगा, ये तो हमारा नॉर्मली वृत्त का समीकरण था जो मूल बिंदु से होकर जाता है। अब मानक समीकरण में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये दिया होगा और कोई पॉइंट दिया है x1 कॉमा y1, तब इसके अभिलंब का समीकरण कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए हम उसको देखते हैं। क्या करेंगे, x माइनस x1 अपॉन x माइनस g। ठीक है, x माइनस x1 अपॉन
एक्स प्लस जी इतना कर दिए। फिर इक्वल में क्या करेंगे, y माइनस वाई वन अपॉन वाई प्लस एफ, ठीक है, y प्लस एफ कर देंगे। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे वृत्त का मानक समीकरण के लिए निकलेगा। और ये जब मूल बिंदु से जा रहा होगा वृत्त का समीकरण, तब इसके लिए x अपॉन x1 बराबर y अपॉन y1 हो जाएगा। और जब इसका पूरा मानक समीकरण दिया होगा वृत्त का, तो ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आसानी से हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट कुछ भी दे सकता है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल, ये एक तरह से मैं आपको ट्रिक ही बता रहा हूँ, डायरेक्टली बताते चल रहा हूँ, आप लोग इसको याद करते चलिए, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम पढ़ेंगे वृत्त के स्पर्शी की लंबाई, ठीक है। अगर कोई वृत्त दिया हुआ है, ये अगर कोई वृत्त है, ठीक, इसके स्पर्शी को यहाँ से पॉइंट लेते हैं, ये इसका स्पर्शी पॉइंट है एक, ये P है पॉइंट, ये A पे स्पर्श करता है, ये B पे स्पर्श करता है, ठीक है। स्पर्शी इसका ये पॉइंट है और ये पॉइंट O है, ठीक है। अगर वृत्त की स्पर्शी की लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, अगर ये बिंदु दिया है x1, y1 दिया है, तो इसकी खींची गई लंबाई, वृत्त के स्पर्शी की खींची गई लंबाई क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है s इक्वल टू अंडर रूट l इक्वल टू अंडर रूट s। और अंडर रूट s क्या होता है, अंडर रूट s में हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली हमारा व्यापक समीकरण हो जाएगा वृत्त का। मतलब आइए देखिए, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस c, ठीक है, इतना हमारा होएगा। ये x1 y1 है, ठीक है। तो ये हमारा वृत्त की स्पर्शी की लंबाई है। क्या है, वृत्त की स्पर्शी की लंबाई फाइंड आउट करने के लिए l इक्वल टू अंडर रूट एस होता है। अंडर रूट एस का मतलब है x1 का होल x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस c, ठीक है। तो ये इसके वृत्त के स्पर्शी की लंबाई हो गई, ठीक है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन में बोलता है कि बिंदु 5,1 5,1, ठीक है, 5,1 से वृत्त x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y माइनस 3, ठीक है, वृत्त बोल दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये समीकरण दिया पर खींची गई स्पर्शी की लंबाई बताइए। तो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या दिया है, x1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अगर कैलकुलेट करेंगे तो 25, फिर y का स्क्वायर कितना होगा +1 प्लस उसके बाद 2gx1 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 2gx1, 6 5 जा 30, ठीक है, 6 5 जा 30 प्लस 2fy हो जाएगा। तो ये माइनस का 4 हो जाएगा प्लस 3 दिया हुआ सी में। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा अंडर रूट 49। अंडर रूट 49 को हम क्या लिखेंगे 7। इसका आंसर कितना आएगा 7 यूनिट। तो अगर आपसे पूछ दे कि वृत्त के स्पर्शी की लंबाई बताइए तो उसका फॉर्मूला ये है। इस तरह रख के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने इस पर क्वेश्चन भी आपको करा दिया। तो वृत्त का हमने इतना टॉपिक आज क्लियर किया। तो अब हम आपसे अगले वीडियो में वृत्त के बारे में और कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे और अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी उसमें मैं आपको सब बता दूंगा। इसमें भी मैंने आपको ट्रिक ही बताया है, लेकिन उसमें कुछ और है जो आपको बताना बाकी है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट और बढ़िया से ट्रिक लेके आ जाऊँगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस लाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर मैं कोई भी क्वेश्चंस कराऊंगा, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।